बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ढेर सारी दुआओं के साथ रुबीनास चैनल में वेलकम। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो सब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो प्रॉब्लम्स जो मुझे दरपेश आए वो और उसके बाद उनका हल, ये सब डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने उनको कैसे ठीक कराया। इसलिए आपने साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन के साथ जो मुझे तजर्बात, जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, मैं वो सारा वीडियो के थ्रू जो है वो सोशल मीडिया पे, इस चैनल पे डाल रही हूँ। इस फ्रेंड जो है रिसर्च करके भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस चैनल पे डालती रहती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स को फ़ायदा हासिल हो। तो आज जो है मेरी वॉशिंग मशीन के साथ जो प्रॉब्लम्स दरपेश आए, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए और पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अभी तक मैं आपको यही कहती थी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एक दो वीडियोस में मैंने बताया था कि मेरा टप डाउन हो गया है। तो बहरहाल आज उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेरी वॉशिंग मशीन का इशू आया था वो ये आया था कि इसका टप डाउन हो गया, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ठीक कराने के बाद, रिपेयर कराने के बाद ये जो है बेहतर हो गई है। इधर इसका आप टप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके टप का और इसका फासला कम हो गया। पहले इतना डाउन हो गया था कि यहाँ से ये स्पेस से नजर आना शुरू हो गया था, इस साइड से ठीक हो गया। नंबर 1 प्रॉब्लम ये था कि टप डाउन हो गया। डाउन होने के बाद जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 2 शुरू हुआ, वो ये हुआ कि टप जो है, जो जब वॉश टाइम में ये घूमता है तो वो इसके घूमने की जो स्पीड है वो स्लो हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि कपड़े सही तरह से साफ नहीं होते थे, और मुझे जो है वो हाथों की मदद से उनको रगड़ के धोना पड़ता था। इसका टप रिलेटेड ही प्रॉब्लम ये भी था कि अगर उसमें थोड़े से मैं कपड़े लिए, मेरी 15 kg की वॉशिंग मशीन है, और जिस तरह बताया जाता है वो ये है कि आप ड्राई वेट 15 kg इसमें डाल सकते हैं, बट ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, ठीक है। जो वेट लिमिट जिस वॉशिंग मशीन की है उसमें, फॉर एग्जांपल अगर 15 kg है तो उसको आप हाफ ही कर लें और उसमें 7 kg ड्राई वेट डालें, इससे ज़्यादा न डालें, क्योंकि इससे आपकी मशीन जो है वो 15 kg तक मैंने डाल के चलाया है, ये चली है, बट उससे प्रॉब्लम ये आया है कि टप डाउन हो गया है और टप की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, और जो लोग भी वॉशिंग मशीन का जानते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन मैं कह जाती हूँ, जो इसके वॉशिंग मशीनें ठीक करते हैं, जो माहिर हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, मेरी 2-3 भाइयों से डिस्कशन हुई है, वो यही कहते हैं कि जो आपकी लोड लिमिट है उससे आप तकरीबन बेहतर है कि हाफ कर लें। अगर 12 kg है तो 6 पे कर लें, अगर 10 kg की है तो आप 4-5 से ज़्यादा जो है वो ड्राई क्लॉथ्स, उससे ज़्यादा का वेट आप ना डालें, तो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी, ठीक है। अदरवाइज वो नई वॉशिंग मशीन तो फुल वेट डालने से चलेगी, बट बाद में उसमें प्रॉब्लम इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। अच्छा, तो ये टप रिलेटेड जो तीसरा इशू था वो मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये इसमें थोड़े से भी मैं वेट ज़्यादा डाल देती थी ना, हाई लेवल तक वाटर फिल करके और उसमें जो कपड़े आते थे वो डाल देती थी, तो क्या होता था कि वो टप मूव ही नहीं करता था। जो इसकी मोटर है उसकी आवाज़ आती थी, वो चलती थी, बट टप मूव ही नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से, क्योंकि इन 2 प्रॉब्लम्स को तो मैं यही कह रही थी कि चले इट्स ओके, ये चल रहे हैं तो कुछ अर्सा और चला लूँ, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा सख्त है, तो विंटर थोड़ा गुजर जाए तो मैं इसको तब जो है वो क्लीन के लिए भेजूंगी। क्योंकि जब बात हुई थी उन भाई से जो वॉशिंग मशीन्स के रिपेयरमेंट करते हैं, टप क्लीन वगैरह करके देते हैं, उन्होंने कहा था कि आप तकरीबन साल के बाद करा लें, लेकिन मेरे तो तकरीबन 3 साल से ऊपर चल रहा था, मैंने नहीं करवाया। फिर घर में हस्बैंड से बात हुई, उन्होंने भी कहा चल रहा है तो चलने दो, ये ना हो कि मशीन ओपन हो जाए तो फिर जो है वो
सही मतलब ओपन, एक बार जो ओरिजिनल इसकी सीलिंग पैकिंग हुई है वो ओपन हो गई तो फिर ये ना हो इसमें कोई और इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन लास्ट में तकरीबन 4-5 दिन पहले जो बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिसको ठीक कराए बगैर गुजारा नहीं था, वो ये आ गया था कि इसका जो वाटर सेंसर है ना वो ख़राब हो गया। वाटर लेवल अगर मैं लो लगा रही थी तब भी ये मैक्सिमम लेवल तक फुल वाटर करने के बाद भी वाटर जो है वो आते ही जा रहा था और मशीन वॉश नहीं कर रही थी, वॉश साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा था। मिड में भी यही हो रहा था, मतलब किसी वाटर लेवल में भी मैं डाल रही थी तो वो पानी बस आता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। और ये वाटर टप डाउन के इश्यूज भी मेरे से काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा था, मैंने आंसर भी किया था कि वेट की वजह से होता है, बट अभी इसको मैं मज़ीद जो है वो डिटेल में आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा वाटर सेंसर का भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है, उसका क्या इशू आया और उसका क्या सलूशन हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ जो पिक्चर्स और वीडियोज़ इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं वो मैं डालती जाऊँगी ताकि आपको समझ आता जाए। तो इस प्रॉब्लम के बाद जी नेक्स्ट डे मशीन को भेजना पड़ा, क्योंकि घर में तो वो भाई कह रहे थे कि नहीं आपको मेरी शॉप पे ही भेजना पड़ेगा। शॉप इतनी दूर नहीं थी, करीब थी। बहरहाल 2 बंदे इसको जो है सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से ये वाला पाइप जो है अलग हो जाता है, इसको अलग किया, जो वाटर इनलेट है पाइप, उसके बाद जो वाटर आउटलेट है, क्योंकि मैंने वो थोड़ा लॉन्ग लगाया हुआ है, उसको भी जो है वो अलग किया। और उसके बाद मशीन जो है वो आप देख सकते हैं जी, मशीन मेरी अब ठीक होने जा रही है। मैंने एक पूरा पेपर लिख के वॉशिंग मशीन के उस पे जो कैप है उसके अंदर की साइड पे लगा दिया, कि ऊपर की साइड पे लगाया शायद, ताकि मैं खुद क्योंकि साथ नहीं जा सक रही थी, तो उसमें मेरा ये था कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको समझ आ जाएं, क्योंकि ये होता है कि बताने से सम टाइम बंदे के माइंड से निकल जाता है, बट पेपर वो देखेंगे बार बार तो उनको ये रिटर्न जो है फॉर्म में सामने नजर आता रहेगा और उनको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ताकि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। उसके बाद ये हुआ कि मशीन चली गई, उन्होंने मशीन को ओपन किया। सबसे पहले तो उन्होंने टब को निकाला। टब को निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि टब की जो बैक साइड है ये कितनी गंदी थी। हालांकि टब क्लीन और ड्रम क्लीन ऑप्शन मैं रेगुलरली करती हूँ और अपने व्यूवर्स को अभी भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि ड्रम क्लीन और टब क्लीन का ऑप्शन आप जो है ना कोशिश किया करें, महीने में एक बार कर ही लें या 2 महीनों में एक बार तो लाजमी करें, 2 महीनों से ऊपर ना करें। और ड्रम क्लीन और टब क्लीन में वो लेमन, सोडा और इसके अलावा सिरका और ब्लीच, ये चीज़ें शामिल करके आप टब क्लीन या ड्रम क्लीन का ऑप्शन लगाएं। और उससे जिनके मशीन में ये नहीं है ऑप्शन, वो जनाब यूज़ करें वो तरीका जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक में बताया हुआ है, उसका मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो उन्होंने टब ओपन किया तो टब बहुत गंदा था, बैक साइड पे उसके काफ़ी मैल कुचैल जमा था, क्योंकि 3 से ज़्यादा साल का अरसा हो चुका है। उन्होंने जो भी उनका तरीका था आप देख सकते हैं, उन्होंने पानी की मदद से और कोई और चीज़ जो है वो यूज़ की जिसकी वजह से टब को क्लीन किया। उसके बाद उन भाई ने ये बताया कि टब जो डाउन हुआ हुआ है, एक तो टब के नीचे होते हैं शॉक्स, तो जब उसमें वेट डलता है डाउन होता है। अभी भी वेट जब उसमें पानी और कपड़े डालते हैं वो थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन जब वेट निकल जाता है तो वो शॉक्स जो हैं वो उसको ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। लेकिन मेरी मशीन में ये था कि वेट निकल भी जाता था तो वो डाउन ही रह रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि मशीन का टब जो है एक जगह पे होता है सेटल, जिससे वो डाउन नहीं जाता, लेकिन उसमें कोई वो लाइक उसका कोई टांका वगैरह टूटा हुआ था या कील निकला हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डाउन हो रहा था। उन्होंने अब जो है वो उसको सही किया है, जिसकी वजह से अब टब जो है वो आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी वगैरह नहीं है, तो अभी इसकी कंडीशन आप देखें ये ठीक है। अदरवाइज जहाँ तक मैं कैमरा रखती थी तो ये वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा सा मतलब ओपन स्पेस नजर आती थी, क्योंकि ये काफी डाउन हुआ था। अभी पानी और कपड़े डालने से ये थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद अप हो जाता है। अच्छा,
नंबर 1 जो है कि टप क्यों डाउन हुआ था, इसकी वजह मैंने आपको बता दी, इसका सोल्यूशन भी बता दिया उन्होंने क्या किया है। नंबर 2 जो था कि टप जो है वो मूव नहीं कर रहा था, जो सबसे मतलब मूव करेगा तो कपड़े वॉश होंगे और साफ होंगे, तो वो उस गंदगी की वजह से मूव नहीं कर रहा था जो कि टप के पीछे जमा थी, और उसकी वजह से टप जो है वो स्टक हुआ हुआ था। जब उन्होंने क्लीन किया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है और बेहतर हो गई है। और कल मैंने इसको चेक किया है, मैंने कपड़े काफ़ी गंदे डाले थे क्योंकि छोटा मेरा बेटा 4 इयर्स का है तो वो काफ़ी गंदे कर देता है, स्पेशली उसकी स्लीव्स के जो कफ्स होते हैं और इस तरह वो बहुत गंदे कर देता है, तो वो मैंने डाले थे। पहले इस तरह के कपड़े अगर डाल देती थी तो जैसे डालती थी वैसे ही निकल आते थे, साफ नहीं होते थे, लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी साफ हुए हैं। और मशीन देखने से भी पता चलता है, मैं प्रीवियस वीडियो और अभी लेटेस्ट वीडियो मशीन के वॉश टाइम की भी ऐड करती हूँ ताकि आप ये देख सकें कि मशीन स्लो क्यों हो जाती है और उसका हल क्या है। उसमें यही है कि आपको किसी अच्छे टेक्नीशियन से साफ करवानी पड़ेगी, ड्रम क्लीन करवाना पड़ेगा, खुद तो आपसे ये काम होगा नहीं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप किसी कंपनी के जो ऑथोराइज्ड हैं, ऑथोराइज्ड का मतलब क्या है कि जिन्होंने अच्छी तरह सीखा हुआ है उनसे करवाएं। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मैंने पहले तो इंटरनेट वगैरह से भी सर्च किया था, उस की वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है इसी चैनल पे, और कंपनी का जो नंबर है वहाँ पे मैंने कॉल करके पता किया था। उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया था कि ये हमारा अटक सिटी में जो है ना ये हमारा ऑथोराइज्ड है। अच्छा, उसके बाद मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, बात की, पूछा, उन्होंने कहा जी स्पेयर पार्ट्स भी हमसे मिल जाएंगे, लाइक फिल्टर मेरे टूट गए थे वो मैंने ले लिए थे उनसे, उसके अलावा और रिपेयरमेंट का सारा काम जो है हर तरह की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का हो जाता है। स्पेशली मेरी तो हायर की थी तो मैंने हायर का पूछा। इसके बाद दोबारा मैंने अपनी तसल्ली के लिए क्या किया, क्योंकि तब तो मेरा काम कोई था नहीं, मैंने नहीं करवाया। फिर मैं एक बार चली गई एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जो हायर की कंपनी जिनके पास थी ना, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ये मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वॉशिंग मशीन्स में, तो आप मुझे किसी ऑथोराइज जो है हायर के। उन्होंने फिर तकरीबन सेम मेरे ख्याल वही नंबर दिया, मैंने मैच तो नहीं किया बट वही नंबर था। और फिर उन्हीं भाई से मैंने ये मशीन ठीक करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस ठीक करवाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। तो आप भी अगर आपकी मशीन काफ़ी पुरानी है तो आप उसका टप क्लीन करवा सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ऑथोराइज्ड जो बंदा है जिसको सही काम आता है उससे आप करवाएं। आप अपने इलाके, अपने शहर के जो हायर के जिनके पास कंपनी या एजेंसी है जो हायर की चीज़ें सेल कर रहे हैं ज़्यादा, उनसे आप पता करें। वॉशिंग मशीन्स जो सेल कर रहे हैं उनको पता होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कि कौन बंदा जो है वो ऑथोराइज्ड है, सही काम कर रहा है, उसका नंबर आपको देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके तो आप ये काम करवा सकते हैं। मुझे तो शॉप पे ही भेजनी पड़ी है वॉशिंग मशीन, घर अगर कोई घर आके कर दे तो वो उसकी मतलब मेहरबानी है, अगर ना करे तो आपको शॉप पे ही भेजनी पड़ेगी। हाँ, इसकी ड्यूज क्या है ये भी बताती हूँ मैं आपको बिल्कुल। अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम, लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर ले, वाटर सेंसर वाला। वाटर सेंसर में उन्होंने कहा था कि ओनली नमी गई हुई थी, जो मॉइस्चर है वो गया हुआ था, क्योंकि आजकल मेरे शहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा फोग हो रही है। आज शुक्र है कुछ फोग नहीं है, धूप निकली हुई है, अदरवाइज डेली ही तकरीबन 2-3 वीक ऐसे हो गए हैं कि फोग 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 चल रही है। ये जब से जनवरी तक स्टार्ट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा फोगी मौसम हो रहा है। आज 26 जनवरी 2024 है और जनवरी के स्टार्ट से बहुत ज़्यादा फोग हो रही है। और गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, उसकी स्टीम भी बनती है, तो हो सकता है उस फोगी वेदर की वजह से और गर्म पानी ऐड करने की वजह से जो स्टीम बनती है उसकी वजह से जो ये कंट्रोल पैनल है इसके अंदर जो है वो स्टीम चली गई है और मॉइस्चर चला गया है, जिसकी वजह से वाटर सेंसर जो है वो वर्क करना स्टॉप हो गए हैं। तो उन्होंने जस्ट इसको ओपन किया है, इसके अंदर से उसको जो मॉइस्चर था उसको ड्राई किया है, तो उसके बाद उन्होंने चला के वहां पे चेक किया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम करना शुरू हो गई है।
अच्छा, भाई ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है, वो ये है कि मशीन के कपड़े वॉश करने के बाद आपने इस बॉक्स को ओपन कर देना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है। आप चेक करें, कपड़े आप निकालेंगे ड्राई करके तो आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें ऐसे करेंगे तो बहुत पानी होगा। इसको आप कपड़े से ड्राई कर लें और इसको इस तरह ओपन छोड़ दें। और जो लिड है इसकी वॉशिंग मशीन का ढक्कन है, उसको आपने कपड़े हर वॉश के बाद आपने ओपन रखना है, काफी टाइम तक ओपन रखना है। बेहतर है कि आप 3-4 घंटे ओपन कर दें, ठीक है, ताकि ये अंदर से इसके एयर वेंटिलेट हो और ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये बात। और नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है कि स्विच बंद करने का, तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि वॉशिंग मशीन का वॉश साइकिल खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, आपने स्विच ऑफ कर देना है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि स्विच ऑफ करने के साथ साथ आपने जो वॉशिंग मशीन का ये वाला शू होता है, ये भी आपने यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। ये भी फिर मैं क्योंकि साथ तो थी नहीं कि मैं पूछती कि ये क्यों है, बट उन्होंने ये कहा है कि आप वॉशिंग मशीन का जो शू है वो भी अलग कर दिया करें। तो अब फिर मैंने लाजमी उन्होंने कहा अलग कर दिया करें, तब आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो ये थी सारी स्टोरी। हाँ, ड्यूज़ की बात आ गई, तो ड्यूज़ जनाब मैंने पे की हैं 2500 ओनली, 2500 इस पूरी काम के करवाने के। हाँ, जो लोड होके गई है उसके अलग 500 ड्यूज़ थे, तो टोटल 3000 मेरा खर्चा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस तरह आप भी अपनी वॉशिंग मशीन में कोई इशू है, प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करवा सकते हैं। तजर्बा मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। अब दुआ है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, और ये देखने के लिए कि अब इस ठीक कराने के बाद ये कितना अच्छा वर्क करती है। आप मेरे चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल बेल आइकन प्रेस करना होगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।